Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus. Online lectures. Grade 7 Science. Lecture number 1. Unit number 2. Nutrition in animals. Students, bring your science book and open it. Write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Do all question answers on your science homework notebooks. Dear students, in this lecture, firstly we will discuss about nutrition in ruminants. So, before we discuss about the type of nutrition or mode of nutrition in ruminants, we are going to know about ruminants. That what are ruminants? So ruminants are basically animals with 4-chambered stomach that brings back swallowed food into the mouth to chew on it again. It is known as ruminant. यानी कि ऐसे animals जिनका stomach 4-chambered होता है, यानी उसके 4 पार्ट्स होते हैं, और इन 4 पार्ट्स में होता क्या है, बेसिकली जो फूड उन रुमिनेंट्स ने खाई होती है उसको बैक मूवमेंट किया जाता है, बैक स्वेलो किया जाता है, यानी वो वापस उनके मुंह तक आती है उस स्टमक के मूवमेंट के ज़रिए से, एंड देन उसको दोबारा से च्यू किया जाता है और फिर उसको अगेन स्टमक तक पास किया जाता है। तो रोमिनेंट्स में ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। वो इसी तरीके से अपनी खाई हुई फूड को दोबारा उनके स्टमक से वो फूड उनके माउथ में आती है, वो उसको अगेन च्यू करते हैं, अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस चलता है और इस तरीके से वो अपनी फूड को बार बार च्यू करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। दैट इज़ वाई दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट देयर 4-chambered stomach. The first part of this large 4-chambered stomach is rumen. So this is basically the large first compartment of the stomach of the ruminants. यानी उनका जो पहला कंपार्टमेंट है जो कि लार्जर इन साइज है वो क्या है, रूमिन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है उनका कूड। हम पहले इनके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे कि ये किस किस तरीके से और कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो अप करते हैं। Partially digested food returned from the first of the ruminant to the mouth for further chewing. यानी कि अब जो partially digested food थी, स्टमक में फूड गई, यानी माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है फूड की स्लाइवरी ग्लैंड्स के ज़रिए से। स्लाइवरी ग्लैंड के ज़रिए से जब डाइजेशन स्टार्ट हो गई और उसके बाद वो जो फूड है रूमिनेंट की वो उसके स्टमक में गई उसके माउथ के ज़रिए से, एंड देन वहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ डाइजेशन होगी, एंड देन इट अगेन स्वैलोड बैक इनटू द माउथ और फिर दोबारा से उसकी च्यूइंग स्टार्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज़ रूमिनेशन, यानी हमने रूमिन कूड पढ़ा। अब उसके बाद हम देखेंगे रूमिनेशन। अब बैक स्वेलो तो हो चुका है, अब रूमिनेशन कौन सा प्रोसेस है। बेसिकली काउ एंड बफलोज हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग दिस कूड टू देयर माउथ फॉर कंप्लीट च्यूइंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। एंड द एनिमल्स हु च्यू कूड आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। यानी कि स्टमक के जो लार्ज कंपार्टमेंट्स हैं या जो 4-chambered स्टमक है वहाँ से जब फूड बैक स्वेलो होती है माउथ की तरफ, तो बफलोज या काउज या इस तरह के जो दूसरे रूमिनेंट्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो बैक स्वेलो करवा सकते हैं अपनी फूड को, अपने स्टमक से वापस अपने माउथ में लेकर आ सकते हैं और उसको दोबारा से च्यू करते हैं प्रॉपर्ली ताकि उसकी डाइजेशन दोबारा से हो सके। यानी कि माउथ में डाइजेशन हो जाने के बाद जब फूड स्टमक में जाती है वहाँ पर उसकी पार्शियल डाइजेशन होती है, एंड देन अगेन उसको माउथ में ले जाया जाता है ताकि उसकी दोबारा से डाइजेशन हो सके। सो इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो कि 4-chambered स्टमक रखते हैं और रूमिनेशन का प्रोसेस जो है उसको अटेन करते हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास स्लाइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जहाँ पर आपको एक काऊ दिखाई गई है, उसमें रूमेन जो लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक का वो भी नज़र आ रहा है। उसके बाद रेटिकुलम, ओमैसम, एबोमेसम और 4-chambered स्टमक जो है वो आपको कम्प्लीटली यहाँ पर दिखाया गया है। रूमेन बेसिकली वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट है जहाँ से जो बैक स्वेलो का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ बेसिकली कंपाउंड स्टमक। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड स्टमक क्या है और किस तरह से ये फंक्शन करता है।
The stomach of a ruminant has 4 chambers: rumen, reticulum, omasum and abomasum. Such a 4-chambered stomach is called as compound stomach. तो रूमिनेंट्स में जो 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है उसको हम कंपाउंड स्टमक कहते हैं। यानी कि ये कंपाउंड स्टमक के जो चारों के चारों चैम्बर्स हैं ये कलेक्टिवली काम करते हैं और फूड की डाइजेशन में ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इफ़ यू सी एट पेज नंबर 17, यहाँ पर अगर आप सेकंड पैराग्राफ को देखें, द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट हैज़ 4 चैम्बर्ड rumen, reticulum, omasum and abomasum. Such a 4-chambered stomach is called as compound stomach. So the food swallowed by the ruminants enters the first biggest chamber, rumen. यानी सबसे पहले वो rumen में एंटर होगी। आप अपने पेज नंबर 18 बुक पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे डायग्राम आपको अभी स्लाइड पर दिखाई गई थी, सेम उसी तरह की यहाँ पर आपको कंप्लीट लेबलिंग के साथ दिखाया गया है। वहाँ पर आप देखते हैं कि रूमेन जो है वो लार्जेस्ट चैम्बर है। हेयर द फूड इज़ ग्राइंडेड। अब यहाँ पर फूड की ग्राइंडिंग होगी, यानी फूड को पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। देन इट मूव इनटू द रेटिकुलम, और उसके बाद फूड को हम सेकंड पार्ट जो है स्टमक का, अब हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने रूमेन को डिस्कस किया यानी जो फर्स्ट चैम्बर था, उसके बाद रूमिनेंट्स का जो स्टमक का सेकंड चैम्बर है दैट इज़ रेटिकुलम, फूड वहाँ तक पास ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर मज़ीद इसकी ग्राइंडिंग होगी और फ्रॉम वेयर इट इज़ रिटर्न into the mouth to the broken into smaller pieces and converted into a soft pulp called as food। यानी कि पहले जो हमने इसका ब्रीफ एक अकाउंट इसका देखा था कि पहले रूमेन है फिर फूड है और इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। तो रूमेन में ग्राइंडिंग हो चुकी है फूड की, अब उसके बाद इसकी बैक स्वेलो होगा यानी वापस इसको माउथ तक ले जाया जाएगा और वहाँ पर इसको एक सॉफ्ट पल्पी मटीरियल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये सॉफ्ट पल्पी मटीरियल किस तरह से बनेगा, जब इसकी च्यूइंग होगी सलाइवरी ग्लैंड्स के ज़रिए से, जो एंजाइमेटिक एक्शन होगा वो इसको ब्रोकन डाउन करेगा इसके फर्दर पीसेस में और उसके बाद उसको क्या करेगा, सॉफ्ट पल्प मटेरियल में चेंज कर देगा, जिसको हमने क्या कहा, कूड। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि रेटिकुलम, ओमासम और ओबोमासम, अब फर्स्ट चैम्बर के बारे में हमने देख लिया कि वहाँ पर ग्राइंडिंग का प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हम फर्दर इसके चैम्बर्स के बारे में देख रहे हैं। रेटिकुलम जो है वहाँ से दोबारा से फूड जो है वो बैक स्वेलो होगी और सॉफ्ट पल्प जो है कूड बनाएगी। इट इज़ नाउ च्यूड थोरोली। यू नो दैट द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कूड इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। अब इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रूमिनेशन का नाम दिया। ड्यूरिंग रूमिनेशन द कूड मिक्सेस विद सलाइवा एंड बिकम्स अ सेमी लिक्विड पेस्ट। अब वो सेमी लिक्विड पेस्ट जो है जिसको हमने पहले भी डिस्क्राइब किया कि उसको हम कूड कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है उनके ज़रिए से जो मटीरियल रिलीज़ होता है, जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, वो इस पर एक्शन करते हैं और इसको एक सॉफ्ट पल्पी मटीरियल बना देते हैं। और वही जो सॉफ्ट पल्पी मटीरियल है जो अब मज़ीद सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ, सलाइवा के साथ मिक्स होगा तो अब क्या बना देगा, सेमी लिक्विड टाइप एक स्ट्रक्चर बना देगा, एक मटेरियल बना देगा जो कि आगे पास ऑन होगा। अब यहाँ पर आपके पास स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है रेटिकुलम, एबोमेसम है, ओमासम है एंड रूमेन है, यानी कि 4 आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। फर्स्ट पार्ट इसका रूमेन आ जाएगा, सेकंड पे इसके आपके पास रेटिकुलम आ जाएगा, उसके बाद ओमासम एंड देन एबोमेसम। So then the food is basically pushed directly into the third chamber, omasum. Reticulum जो हमारे पास रूमन था वहाँ पर ग्राइंडिंग हुई, रेटिकुलम में बैक स्वेलो हुआ और कूड बना। अब थर्डली ओमासम में इसको जो है पास ऑन किया जाएगा एंड देन इनटू द लास्ट चैम्बर एबोमेसम, और उसके बाद एबोमेसम तक भेज दिया जाएगा, वहाँ पर इसकी प्रॉपर जो है डाइजेशन वो प्रोसेस होगी। इन दिस फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स विद द सेमी लिक्विड फूड एंड दीज जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म। अब मजीद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाएगा एंड दीज जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म। सो द सेमी डाइजेस्टेड फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से ऑनवर्ड जो है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ तक इसकी जो पासेज है उसको अब हम देखेंगे। जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है स्टमक ने जितनी डाइजेशन करनी थी उतनी वहाँ पर हो गई है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसको पास करेंगे। सो फ्रॉम वेयर द रिमेनिंग डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यूज एट इट डज इन द ह्यूमन बींग्स। सो just as we have studied in the human beings that the food is digested after stomach, partial digestion हो जाती है and then the remaining digestion happen in the large and small intestine. So यहाँ पर भी क्या होगा, इनकी intestines में food को transfer किया जाएगा और वहाँ पर इसकी digestion होगी. So you can see on page number 18 of your book, a question may arise in your mind that why have the ruminants developed the habit of chewing food. उनमें ये habit क्यों होती है, वो उस food को बार बार chew क्यों करते हैं. So we can have its answer at the end of this lecture.
You have already read the animals like cow, buffalo, sheep and deer are herbivores. अब हमें पता है, हमने पहले भी बहुत सारी प्रीवियस ग्रेड्स में ये डिस्कस किया कि यहाँ पर अगर हम शीप, डियर और काओ, बफलोस की बात करें, वी नो दैट दीज आर herbivores, यानी ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. सो देयर फूड इज़ रिच इन सेलुलोज. इनकी जो फूड है बेसिकली वो रिच होती है सेलुलोज से, यानी इनका जो मटीरियल है, मेन जो कंपोनेंट है ग्रास का, वो सेलुलोज है. सो सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. सो द 3 चैम्बर्ड इन द स्टमक ऑफ द ruminants हेल्प द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज. सो इस कॉम्प्लेक्स शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए ये 3 चैम्बर्स जो हैं इनको यूटिलाइज किया जाता है. फर्स्ट में ग्राइंडिंग होती है और उसके बाद जो फर्दर 3 चैम्बर्स हैं वहाँ पर इसकी जो बार बार की इसकी जो च्यूइंग है, बार बार की इसकी जो ग्राइंडिंग है और जो इसकी पार्शल डाइजेशन है हर चैम्बर में, वो इसको पॉसिबल बनाती है कि इस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जा सके. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर यू राइट डाउन योर होमवर्क यू हैव टू राइट डाउन द इंडेक्स, राइट डाउन सीरियल नंबर, डेट एंड टॉपिक. टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स and subtopic is nutrition in ruminants. So you have to write these topic and subtopic in the index. After that you have page number 17. Now you know question answers. So you have to do all these question answers on your homework notebook. So first of all we will discuss about these questions and their answers, then you can solve them on your homework notebooks. So question number 1 is basically fill in the blanks and the second one is match the correct answers. So you have to do question number 1 and 2 on your book page number 17. आपने कॉलम्स भी मैच करने हैं और ब्लैंक्स को फिल करना है. जो हमने टॉपिक पीछे पढ़ा है बिल्कुल उसके रेलिवेंट ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. सो इट्स इजी टू डू दीज क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3. सो विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी वो कौन सा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि हाइड्रोक्लोरिक एक्सक्रीट करता है. ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उससे रेलिवेंट क्वेश्चन है. सो आंसर इज दैट स्टमक, यानी हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेगा. आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. अब हमने इसको अपने प्रीवियस टॉपिक्स में कवर किया है. अब यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन देखेंगे. द पार्ट विच इज़ इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ऐसा पार्ट जो कि इन्वॉल्व होता है डाइजेशन ऑफ फूड में, यानी वो पूरा प्रोसेस जहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड हो रही होती है और वो पूरे पार्ट्स, उनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स ऑन एनस, यानी माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर एंड हो जाता है. Now we have question number 5. What is the function of salivary glands? अभी हमने ruminants के टॉपिक में भी पढ़ा कि salivary glands की इंपॉर्टेंस क्या है. उससे पहले हमने ह्यूमन बीइंग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वहाँ पर भी हमने देखा कि डाइजेशन में जो salivary glands हैं वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. सो वी हैव आंसर, salivary glands secrete saliva which soften the food and kills the bacteria and start digestion. यानी हमने ये पहले देखा कि डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. ह्यूमन बीइंग्स की जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पर एक मेन और एक मेजर पॉइंट हमने पढ़ा कि जो फूड की डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. सो इट मीन्स दैट माउथ में कोई ना कोई ऐसा एंजाइमेटिक एक्शन है जो कि फूड की डाइजेशन स्टार्ट करवाता है. सो दिस इज़ बेसिकली salivary gland जो कि saliva secrete करते हैं और ये saliva फूड की डाइजेशन को ईजी बनाता है, स्टार्ट कर देता है माउथ से ही. एंड सेकेंडली इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये उस फूड को जर्म्स से साफ कर देता है, यानी उसमें बिल्कुल भी जर्म्स जो हैं वो नहीं रहते. द नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 18. अब आप अगर पेज नंबर 18 पर देखें यू हैव वन एडिशनल क्वेश्चन. अभी मैंने आपको लेक्चर में ही डिस्कस किया कि हम इसको लास्ट पर डिस्कस करेंगे. यू हैव पेज नंबर 18 क्वेश्चन दैट व्हाई हैव द ruminants developed the habits of chewing the cud. So answer is that the animals like buffaloes, cows, sheep and deer are herbivores, so their food is rich in cellulose. Cellulose is a complex sugar and difficult to digest. So to digest that type of complex food material in their food component, the 3-chambered stomach of the ruminants help the complete digestion of this cellulose. Okay students, now you have some homework. Open up your diary, write date, subject and then write down diary.
You have some diary that do all the question answers of the now you know on your homework notebook. आपने क्या करना है, पेज नंबर 17 के जो now you know क्वेश्चन आंसर जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, उनको आपने अपनी होमवर्क नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है, और साथ में जो एक एडिशनल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसको भी आप अपनी होमवर्क नोटबुक के ऊपर राइट करेंगे, और साथ ही साथ आपने पेज नंबर 17 पे जो नाउ यू नो क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड उसको अपनी बुक्स पर सॉल्व करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ द लेसन. अल्लाह हाफिज़.